बेटा हमने पिछली क्लास तक बेटा दो एप्लीकेशंस खत्म की है। क्या करें? अब हम तीसरी एप्लीकेशन पे आते हैं फॉर डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक। Now the application number 3 is a very important application because it helps you to convert one system of units. Convert one system of units into another. चलो ठीक, नजर से लीजिएगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल आपसे सवाल किया जाता है कि हमें बताओ 1 न्यूटन एसआई सिस्टम में है ना। अगर इसी फोर्स का वैल्यू बेटा सीजीएस सिस्टम में लिखना हो तो कितने अर्ग्स है? कितने नहीं अर्ग नहीं डाइन न्यूटन जो है, हाँ शाबाश। तो कितने डाइन्स हैं? डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। अच्छा ठीक, आपको पूछा जाएगा तो हमें पता नहीं, तो इसके लिए बेटा हमें डायमेंशन एनालिसिस आना चाहिए। डायमेंशन एनालिसिस में बेटा हमने एक चीज पढ़ी थी, ऐसे चाहे बेटा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, यू कैन एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ ए न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इट्स यूनिट। सुना बोलूं? फिर मैंने कहा था बेटा जब सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज होता है न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज, मगर बेटा फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती। कहने का मतलब अगर बेटा यूनिट एक सिस्टम फर्स्ट की बात करें, उसका यूनिट है u1, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है n1। सिस्टम सेकंड की बात करें, उसमें बेटा यूनिट होगा u2 लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगा n2। और हमने ये चीज पढ़ा n1 u1 will be equal to n2 u2। सुना बोलूं? वो पढ़ा है कि नहीं? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल 1 मीटर इज इक्वल टू शाबाश 100 सेंटीमीटर। सुना बोलूं? n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, मगर दोनों लेंथ ही है, फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। पढ़ा है ना ये? फिर जब मैंने कहा था न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, जितना बड़ा यूनिट होगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतना छोटा होता है। पढ़ा है ना ये सब बेटा? इसी इक्वेशन को हेल्प करते हैं हम, इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में चले जाए। सर किसके नजर से? फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल हम किसी क्वांटिटी को कन्वर्ट करना चाहते हैं। किसको कन्वर्ट करना चाहते हैं? किसी भी क्वांटिटी को। ठीक है, हम कन्वर्ट करना चाहते हैं बेटा 1 न्यूटन ऑफ फोर्स को इनटू समथिंग व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डाइन्स। मुझे एक बात बताओ, चाहे पहले न्यूटन था या बाद में डाइन है, लेकिन दोनों जगह पर जो क्वांटिटी है वो फोर्स ही है ना। तो पहला स्टेप जो आपका होगा, पहला स्टेप वो ये होगा बेटा कि आप जिसको कन्वर्ट करना चाहते हो उसके बेटा डायमेंशंस देखो। क्या देखो? समझे? तो क्या मतलब वो सर डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर, फोर्स के डायमेंशन सर ये है, फॉर्मूला थी ये m1 l1 t minus 2, उस हिसाब से डायमेंशंस ये थे a equal to 1, b equal to 1, c equal to -2, where a is the dimension of mass, b is the dimension of length and c is the dimension of time. Clear? अच्छा, आप मुझे प्रॉब्लम? इसके बाद क्या करना है? इसके बाद बेटा आपको ये समझना है कि जो यूनिट फर्स्ट है, पहले सिस्टम का यूनिट, पहले सिस्टम के यूनिट में आपकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला से आपका यूनिट बनता था वो कैसे आप लिखते थे? शाबाश। तो उसमें लिखा इक्वल m l t 1 to -2, उसमें लिखा मगर पहले वाले सिस्टम में जो मास आप मेजर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल दो सिस्टम्स है, ये या पोर्शन सपोज एसआई सिस्टम या पोर्शन सीजीएस सिस्टम। अच्छा ठीक, तो पहले वाले सिस्टम में मास कैसे मेजर किया जाता था? केजीज। लेंथ कैसे मेजर किया जाता था? और टाइम कैसे मेजर किया जाता? सेकंड्स। ठीक, लेकिन जब दूसरा सिस्टम की बात की जाए, दूसरे सिस्टम की, वहां पर भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगी m1 l1 t -2, मगर वहां पर बेटा मास को इन टर्म्स ऑफ केजीज नहीं मेजर किया जाएगा, वहां पर यूनिट ऑफ मास डिफरेंट है। मास ही है
लेकिन उसका यूनिट अब केजी नहीं है, ग्राम्स है। तो वहां पर अगर m1 था, यहाँ पर m2 है ना, चेंज डिफरेंट ना। लेंथ क्षेत्र क्या सेंटीमीटर, और टाइम वहां पर कुछ और होगा। अब हाँ, अब इन दो में दोनों जगह पर टाइम सेकंड्स में अलग बात, लेकिन मैं एक जनरल कांसेप्ट बोल रहा हूँ। मुझे दबा हमारे पास बेटा दो सिस्टम्स हैं, ठीक है, दो सिस्टम्स है, एक में यूनिट u1 है, दूसरे में यूनिट u2, एक में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, दूसरे में न्यूमेरिकल वैल्यू n2। तो कांसेप्ट तो ये है, अच्छा। लेकिन बेटा जब आप पहले सिस्टम के यूनिट की बात करोगे, वो यूनिट जो बना है जूल, 1 जूल, सुकी बड़ सुसा बने तम उसमें थोड़ा मास जुड़ित, तम उसमें थोड़ा लेंथ जुड़ित, तम उसमें थोड़ा टाइम जुड़ित। तो जैसे पता पहले वाले सिस्टम में आपका मास मेजर किया जाएगा एज m1, लेंथ मेजर की जाएगी एज l1, और टाइम मेजर किया जाएगा एज t1। दूसरे सिस्टम में मास m1 से मेजर नहीं किया जाएगा, m2 से मेजर किया जाएगा, l2 से मेजर किया जाएगा, और t2 से मेजर किया जाएगा, ठीक। तो यूनिट लिखने के लिए पहले सिस्टम का यूनिट जो होगा बेटा, सो क्या है m1 l1 t1, अपनी डायमेंशंस तो सेम रहेंगी, वो तो चेंज नहीं होने। और u2 हां m2 l2 t2, मगर डायमेंशंस मंगसन चेंज, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी ना गई थी। चाहे तू मीटर के डायमेंशंस लिख या सेंटीमीटर के डायमेंशन, तो फिर भी l रेज़ पर 1 ही लिखता है, लेकिन यहां पर लिखेगा l1 रेज़ पर 1, यहां लिखेगा l2 रेज़ पर 1। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक, तो ये चीज क्लियर है। तो बेटा अगर ये वाले वैल्यूज आप यहां डालोगे, बताओ फिर क्या आएगा, n1 u1 के बदले m1 l1 t1 1 1 to -2, ये हो जाए will be equal to, शाबाश। u2 क्या लिख सकते हैं हम, n2 हाँ m2 रेज़ पर 1 l2 रेज़ पर 1 t2 रेज़ पर, क्लियर छा, ठीक छा। देखो बेटा हमें पहले सिस्टम में पता है न्यूमेरिकल वैल्यू, छा पता, हमें पहले सिस्टम में यूनिट भी पता है पता। दूसरे सिस्टम में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता, लेकिन सिस्टम यूनिट पता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, शाबाश, हाँ n which implies n2 ही तो निकालना है, n2 करने बराबर, शाबाश, हाँ n1 m1 रेज़ पर 1 डिवाइडेड बाय m2 रेज़ पर 1 इनटू l1 रेज़ पर 1 डिवाइडेड बाय l2 रेज़ पर 1 इनटू t1 रेज़ पर -2 डिवाइडेड बाय, और यू कैन से दैट बेटा n2 जो है इस बराबर n1 m1 बाय m2 रेज़ पर 1 l1 बाय l2 रेज़ पर 1, और बेटा t1 बाय रेज़ पर, शाबाश, -2, क्लियर छा। ये फॉर्मूला बेटा जो है ये आपको हेल्प करेगी एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए, ठीक है ना, या क्लियर छा। इन जनरल हम कर रहे थे इस वक्त फोर्स को कन्वर्ट, इसलिए हमने फोर्स के ही डायमेंशन लिखे, देखो 1, देखो 1 और देखो -2, इम्प्लाइड डायमेंशंस विच छा कि ना है कि नहीं। लेकिन इन जनरल की बात जब होगी, इन जनरल, शाबाश, इन जनरल हमारा u1 क्या होगा जरा बताओ, u1 सो ऐसे ही पुट m1 l1 t1, मगर a इसका पावर होगा b, इसका होगा c, u2 क्या होगा, शाबाश, m2 हाँ l2 तो t2, मगर a b c मगर चेंज, समझी तरह। तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला आएगा वहां पर वो क्या आएगा जरा बताओ, शाबाश, जो हमारा जनरल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा जरा बताओ, n2 will be equal to m1 by रेज़ पर a, l1 by रेज़ पर b, और by t2 रेज़ पर, where a b c are actually the dimensions, ठीक है कि नहीं। So remember this thing, n1 u1 is equal to n2 u2, u1 can be written as m1 raised per a, l1 raised per b, t1 raised per c. It is the unit of the quantity in first system, मगर dimension change, u2 it is the unit of the quantity in the second system, मगर dimension change। तो बेटा जब हमने यहाँ पर ये वैल्यू दिया n1 u1 वगैरह, हमारे पास इसके बाद वो वाला स्टेप और उसके बाद ये वाला स्टेप, क्लियर है, ये बात पर्टिकुलर केस पर, ठीक है। आएगा अभी इस्तेमाल करना, तो चलिए क्वेश्चन लिखो। अब जरा ये वाला क्वेश्चन पहले करते हैं, 1 न्यूटन कितने टाइम्स होता है जरा बताओ, शाबाश।
एक न्यूटन कितने डाइन्स होता है? शाबाश। देखो स्टेप वाइज मैनर में चलना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए आप कन्वर्ट क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हो कन्वर्ट? हम फोर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले आप फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। हाँ, m1 L1 D लिखा। यहां पर A कितना, B कितना, C कितना, गोई क्लियर। पहले से आपको नहीं पढ़ विशुद्ध हम नजर थे फर्स्ट सिस्टम और फिर सेकंड सिस्टम। वहां से जिगर फर्स्ट सिस्टम में क्या बात है? फर्स्ट सिस्टम में n1 का वैल्यू दिया गया है 1 सुना जी। u1 दिस क्या छु? न्यूटन सुना। दूसरे सिस्टम में बेटा क्वेश्चन मार्क है और u2 दिया गया है डाइन छा। क्लियर छा? वहां पूछ लो आपको कौन सी चीज है कन्वर्ट करने के लिए? मास, लेंथ और तो बताओ पहले वाले सिस्टम बेटा मास कैसे मेजर करते हैं? केजीज में। पहले वाले सिस्टम में बेटा लेंथ कैसे मेजर करते हैं? मीटर्स में। और बेटा पहले वाले सिस्टम में टाइम कैसे मेजर करते हैं? सेकंड्स में। ठीक। चलो दूसरे सिस्टम की बात करते हैं। दूसरे सिस्टम में बेटा मास को कैसे मेजर करते हैं? ग्राम्स में। दूसरे सिस्टम में बेटा लेंथ को कैसे मेजर करते हैं? और दूसरे सिस्टम में बेटा टाइम को कैसे मेजर करते हैं? सेकंड्स में। अच्छा ठीक। क्लियर सर? नाउ वी नो दैट चला ही पता तला फिर शाबाश सब्स्टिट्यूट करो इसको। तला फिर सब्स्टिट्यूट which implies beta n2 will be equal कौन सा n1 कूदा 1 m1 कितना 1 kg डिवाइडेड बाय हाँ 1 ग्राम रेस पर क्या a कितना शाबाश तरह से समझ 1 सब लेंथ l1 कितना 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर रेस पर क्या 1 से गोबर। उसके बाद t1 सेकंड होता है इसमें भी सेकंड होता है रेस पर -2 ठीक है। कुछ नजर थे 1 बेटा 1 केजी कितने ग्राम्स 1000 सुना मुझे सुशाल था यार रेस पर 1 क्लियर। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर्स 100 डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर ठीक है। देखो समझना मैंने यहां पर बेटा केजीज को ग्राम्स में कन्वर्ट किया। जरूरी नहीं आप ग्राम्स को केजीज में कन्वर्ट मगर यूनिट ऊपर और नीचे सेम आना चाहिए ठीक है ना। अच्छा 1 सेकंड नीचे भी 1 सेकंड ही है रेस बार तला वन था नजर था ग्राम से ना ग्राम से सेंटीमीटर कट गया सेकंड 1 सेकंड ये 1 ही है रेस बार -2 से कोई फर्क नहीं। तो आंसर देखो क्या आ रहा है 1000 रेस बार 1 इनटू 100 रेस बार तो ये n2 आ रहा है which implies n2 is equal to 10 रेस पर 5 छैवा आ रहा है कि नहीं। यानी कि क्वेश्चन था एक न्यूटन अगर ऐसा सिस्टम है वो कितने डाइन्स होता है तो आंसर बोलेगा n2 आ गया 10 रेस पर 5 अब आंसर आएगा डाइन्स में। क्या क्लियर छा फिक्र छा दारान बस आपको दिमाग होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। पहला सिस्टम क्या है दूसरा सिस्टम क्या है फिर ये फॉर्मूला छोटी सी याद है। कुछ भी हो आपको बस इस चार्ट को बेटा फॉलो करना है हर किसी क्वेश्चन के लिए ठीक। जरा मैं क्वेश्चन लिख लूंगा एक और। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 जूल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन CGS सिस्टम। शाबाश इसको बेटा अर्ग कहते हैं ERG अर्ग। अच्छा ठीक यानी कि सवाल समझ आ गया ना आपको। 1 जूल कितने अर्ग होता है।
कन्वर्ट क्या करना है, शाबाश, 1 जूल को, है ना, इंटू डैश अर्ग्स। ठीक है, तो बताओ बेटा फर्स्ट सिस्टम क्या है? कन्वर्ट किसको कर रहे हो पहले वो बताओ। एनर्जी को। तो पहले एनर्जी के डायमेंशंस लिखेंगे। क्या है एनर्जी के डायमेंशंस? T माइनस एच आर कितना, इसका मतलब A1 है बेटा, B2 है और C कितना है? ठीक है, बस आ जाओ। N1 न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, U1 जो ना जूल, M1 हाउ डू यू मेजर मास इन दिस सिस्टम? जूल कब होता है? ऐसा ही सिस्टम है, बताओ मास कैसे मेजर करते हैं? केजीज में। लेंथ, टाइम, वन साइड, N2 सेकंड सिस्टम की बात करो, U2 क्या है? अर्ग। M2 हाँ ग्राम्स सेंटीमीटर्स में लेंथ और टाइम सेकंड्स, है ना। तो हम रिलेशन पढ़ी है, N2 is equal to N1 times this। अच्छा चलो वन तेरे N2 का फिर करो। हाँ N1 कितना है? 1। M1 कितना? kg डिवाइड बाय 1 ग्राम रेस पर क्या? A कितना है? 1। समझे? फिर दूसरा 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर रेस पर 2 इस वक्त, ये समझना है। और टाइम हाँ 1 सेकेंड डिवाइड बाय, इसको क्या पावर है? -2। ठीक है, चला कुछ में पावर में 1 इनटू गोबरी को ना है कि 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1 ग्राम रेस पर 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर रेस पर, और ये तो 1 ही आएगा। बताओ ग्राम कट गया ग्राम के साथ, सेंटीमीटर कट गया सेंटीमीटर के साथ, यहां आएगा 1000 इनटू ये आएगा 100 का स्क्वायर। तो आंसर विल बी 4 और 3 कितना? 10⁻⁷ आता है, N2 आता है। तो यानी कि जो ये क्वेश्चन था 1 जूल कितने अर्ग्स है, आज के बाद याद रखिएगा क्या होता है। गो आशा अगर ने याद था आज ना, आशा को विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस इजीली फिर। अच्छा ठीक क्लियर। अच्छा एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। इफ द वैल्यू ऑफ एनर्जी, एनर्जी का वैल्यू दिया गया है, इफ द वैल्यू ऑफ एनर्जी, if the value of energy is 36 units, is 36 in a system, shabash, having meter, kilogram and minute as fundamental units, समझे? Then find the value of energy in CGS system. Then find the value of in CGS system. क्वेश्चन थोड़ा फिक्री नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, पहले समझो ना। वैल्यू ऑफ एनर्जी कितना है? 36 यूनिट्स। देखो इसको कन्वर्ट किस में कर रहा है? सबसे पहले आपको दिमाग रखना है, वैल्यू ऑफ एनर्जी बेटा 36 कुछ यूनिट्स है, कुछ यूनिट्स है, हमें नहीं पता यूनिट क्या बनेगा। ऐसा होता तो जूल होता, सीजीएस होता, अर्ग होता, ये कोई अलग सिस्टम है जिसमें बोला गया है यार उसका वैल्यू कितना है, इज इक्वल टू डैश, बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट इट एक्चुअली इनटू सीजीएस सिस्टम, और सीजीएस सिस्टम एनर्जी का यूनिट क्या है? अर्ग है कि नहीं? तो यार मुझे बता, कन्वर्ट तो एनर्जी को ही कर रहा है ना, एनर्जी के डायमेंशंस लिख दिए, A is equal to B is equal to 2 and C is equal to -2। फर्स्ट सिस्टम और सेकंड सिस्टम 9 से होगा। बता फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 36। उसका यूनिट है कुछ, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। N2 निकालना है लेकिन उसका यूनिट अर्ग है, हम लिख रहे हैं ना 36 यूनिट्स, इसने मत बोला है उसका नाम, उसका यूनिट्स रखेंगे। उस सिस्टम में मास कैसे मेजर कर रहा है? केजीज में, ये आपको समझना है। उस सिस्टम में लेंथ कैसे मेजर कर रहा है? मीटर्स में। और उसी सिस्टम में टाइम मिनट्स में, ये समझना। लेकिन जब सीजीएस सिस्टम में तुझे कन्वर्ट करेगा, वहां पर मास करेगा ना तू ग्राम्स में, लेंथ करेगा ना सेंटीमीटर्स में, और टाइम करेगा ना सेकंड्स में।
ये फॉर्मूला तो अभी भी वैलिड है, करो इस्तेमाल, ना ऐसे कोई मसला नहीं। इट विल बी n1, हाँ या मैं लिख रहा हूं 36 ही डायरेक्ट, हाँ 136, हाँ इनटू m1 by m2 1 kg by 1 gram रेज पर 1 पाकिस्तान, 1 मीटर by 1 सेंटीमीटर रेज पर 2 और 1 मिनट, ये समझता है, डिवाइड बाय 1 रेज पर -2। क्लियर छा, क्लियर छा। अब देखो बेटा 36 इंटू, ये तो 1 केजी 1 ग्राम इंटू 1000 होता है 1 केजी, तो ऊपर आएगा 1000 आएगा, इंटू 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर गुना 100 या गोवा 100, उसी का बेटा स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, यहां बताओ 1 मिनट है, नीचे 1 सेकंड, इमाकस कैंसिल, मैंने कहा यूनिट्स क्या होने चाहिए सेम, तो बताओ 1 मिनट कितने सेकंड, 60 सेकंड, सुना 60 लिखेंगे रेज पर -2, क्योंकि 60 सेकंड्स बाय 1 सेकंड होता है 60 रेज पर -2। बताओ बेटा कितना आएगा फिर n2, करो करो 36 इंटू, जरा ये देखिए आएगा 10 रेज पर 7 इधर, इधर ना इधर 4 और तीनों के साथ इंटू, देखो ये जो है ये जो ना इसके अंदर असल 1/60 इंटू 60 है ना, है कि नहीं, जरा बताओ भाई, देख 36 माना 6 6 है 36, शायद 3600 36 माना, अब यहाँ 2 0 बच गए, 1 0 2 0 1 0 2 0, तो क्या आ गया 10 रेज पर 5 और आएगा कि नहीं, यानी कि जो बोला गया था 36 यूनिट्स है, अगर वो आपको लेना है किसमें, सीजीएस सिस्टम में, उसका वैल्यू है 10 रेज पर 5 अर्ग्स। तरह से समझ आ गया क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखो, the density of water in CGS system is 1 gram per centimeter cube. अच्छा, 1 gram per centimeter. Find its value in SI system. Find its value in SI system. 1 gram per centimeter cube. सही कॉल नहीं वाटर बड़ी ससुर और नाम अच्छा मुझे लगा वन जगह क्यों इट बताओ ना क्या देंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर है ना, सोचना ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट भी देखिए है वैल्यू भी देखिए, लेकिन हमें निकालना है यही वैल्यू इन एसआई सिस्टम। एसआई में क्या होगा, ग्राम के बदले केजी और पर मीटर क्यूब होगा कि नहीं, तो ये वाला वैल्यू निकालना है। कन्वर्ट क्या कर रहे हैं हम, डेंसिटी, अरे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डेंसिटी के डायमेंशंस बताओ, m1 हां l माइनस कुछ उनके जो समझो, a का वैल्यू b का वैल्यू बस c है ही नहीं, सब समझ रहा है कि नहीं, तो यहां पर भी बेटा टाइम जरूरत ही नहीं है, आप इधर जमाना पर आप लिखिए टाइम, इसमें क्या फायदा, चाहिए ही नहीं वो।
तो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1, यूनिट था ग्राम पर सीसी, मास होता है तब ग्राम्स में, लेंथ होता है तब सेंटीमीटर्स में, सुना पहले सिस्टम में। दूसरे सिस्टम में शाबाश केजी पर मीटर क्यूब आएगा, और मास होता है केजीज में, लेंथ होती है मीटर्स में। फॉर्मूला तो यही है, कर दे सब्स्टिट्यूट। 1000 आता है। एग्जैक्टली। वन से क्या करो शाबाश, N2 is equal to हाँ N2 will be N1 1 into 1 into 1 gram per 1 वो kg. किसने इजी फार्मूला हाँ, M1 by M2 1 gram by 1 kg. 1 gram by 1 kg raised power 1 into 1 centimeter by 100 centimeter. हाँ, sorry, 1 meter. raised power, Minus 3. तो बता कितना आएगा 1 into 1 ग्राम को ऐसे रखेंगे, नीचे लिखेंगे 1000, 1000 grams. Raised by समझे तरह, raised power 1 into 1 सेंटीमीटर ऐसे ही रहेगा, 1 मीटर के बदले 100 सेंटीमीटर raised power -3। क्लियर छा, लगा कैंसिल, ये गुना ये 1000 raised power -1 into ये है 100 raised power -10 100 raised power 1, जब ये ऊपर जाएगा तो 100 raised power -1 आएगा और 10 raised power -2 आएगा, raised power -3। Effectively this is 1000 raised power -1 into हाँ 10 raised power 6, सुना, और you can write this as 10 raised power -3, क्योंकि 1000 से 10 raised power 3 आसान, 3 into -1 होगा 10 raised power -3 into 10 raised power 6, तो आंसर will be 10 raised power 3, यानी कि 1 gram per cc बराबर 1000 kgs per meter cube। क्लियर छा, ठीक छा, साल छा। एक और क्वेश्चन देखो, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर the surface tension of water in CGS system, the surface tension of water in is 70 dynes per centimeter. surface tension of water. In CGS system is 70 dynes per centimeter. ठीक है, find its value in MKS system. In MK. शाबाश, कन्वर्ट किसको कर रहे हो, Surface tension. सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का यूनिट क्या है, Dynes per centimeter. जो series है. वन से कैश करूं, शाबाश। सरफेस टेंशन कितना है 70 डाइन पर सेंटीमीटर, हमें निकालना है वैल्यू, जहां पर क्या आएगा न्यूटन पर मीटर। ऐसा सिस्टम बोल रहे हैं ना, एमके सिस्टम भी है ना, वही एमके सिस्टम चला हुआ ना, वहां फोर्स तो न्यूटन ही होता है। तो ये वाली बात पूछ रहे हैं, कन्वर्ट किसको कर रहे हो, सरफेस। हाउ डू यू डिफाइन सरफेस टेंशन, शाबाश, इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। याद अच्छा, तो इसके डायमेंशंस क्या है फोर्स पर यूनिट लेंथ के, m1 l
find the L. है ना, सॉरी t माइनस टू क्या, m1 L0 t, यही तो डायमेंशन है कि नहीं? तो a बेटा है 1, b मत है ही, फिर क्या है, c इक्वल टू क्लियर था, वही बस दीजिए जनाब। न्यूमेरिकल वैल्यू कूदो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में 70 सॉरी डाइन्स पर सेंटीमीटर, और मास वहां पर बेटा ग्राम्स में होगा, और वहां पे टाइम जो है एक सेकंड होगा। 70 to 10 to the शाबाश, t2 विल बी अगेन 1 सेकंड, u2 हमें पता है न्यूटन पर मीटर, और m2 जो है बेटा वो m के सिस्टम कह रहा है ना, तो kg होगा। सब शूट कर दो, ठीक है, सब शूट कर दो, बताओ जल्दी क्या होने वाला है। हाँ आ जाओ बेटा, उसको दो ना, माना जी जनाब। 7 to 10 to the power n2 का वैल्यू आएगा 70 हाँ इनटू 1 ग्राम बाय 1 kg रेज पर 1 1 इनटू 1 1 सेकंड बाय 1 second रेज पर minus 2 -2। चलिए ये तो फर्क ही नहीं कुछ करेगा, ये फर्क करेगा, सो इट इज 70 इनटू नीचे आएगा ना 1000, सो इट इज 10 रेज पर -3, शायद कितना, और यू कैन से इट इज 7 इनटू 10 रेज पर -2 न्यूटन पर मीटर। ठीक वही आएगा ना सबको। तलाक क्वेश्चन जथे लिखित होती गाइड करें। If the units of mass and length, if the units of क्या mass and are made 3 times their original units, and the unit of time is not changed, and the unit of time is not, then what will be the new unit of force? What will be क्या? The new unit छठी of force, छठी सही ऐसा ही सिस्टम नहीं, ये कहाँ आपको वो बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है इनिशियल सिस्टम था कोई, उसमें कुछ होता यूनिट्स, लेकिन जो नया सिस्टम है बेटा उसमें 3 टाइम्स मास का भी बढ़ गया है, और लेकिन टाइम का चेंज तेरी मर्जी है पहले क्या था। ये बोल रहा है नया यूनिट सिस्टम जो होगा उसका वैल्यू कितना। हम कोई भी ऐसे एक और क्वेश्चन लिखो। If 1 calorie is 4.2 जूली, अच्छा जूल बस वही क्वेश्चन। Yes. If 1 calorie is 4.2, 2 then 4.2 4.2, actually it is 4.18, ठीक है। Find its value in a system, find its value in a where the unit of mass, अच्छा ऐसे सिस्टम में यूनिट ऑफ मास क्या है, mass is kg 1 kg, आपकी वो सिस्टम कंपैरिजन करा, मगर इस सिस्टम में अल्फा kg है, alpha kg where the unit of mass is comma, unit of length is beta meters, and the unit of time is gamma seconds। ठीक, तैयार करूं? Yes sir. I'll stop here. Thank you so much.